ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और कल है सोमवती अमावस्या, तो जो आज का मेरा जो उपाय है, सुबह में एक वीडियो डाल चुकी हूँ, आज रात्रि का उपाय बता चुकी हूँ, लेकिन अब इस समय मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कल अमावस्या है और अमावस्या के दिन बहुत ही ज़्यादा, ये जो अमावस्या का दिन है बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ब्रह्मांड में बहुत सारी अदृश्य शक्तियाँ हैं जो कल के दिन, यानी कल है 15 जून को अमावस्या, कल के दिन जो अदृश्य शक्तियाँ हैं ब्रह्मांड में, उनका आशीर्वाद मिलेगा और बहुत सारे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। 3 साल बाद आता है अधिक मास, लेकिन यह जो अमावस्या आती है, ज्येष्ठ की अमावस्या, ये 1 साल बाद आती है। इसलिए यह उपाय आप 1 साल बाद कर पाएंगे और यदि कल के दिन करेंगे तो इसका लाभ निश्चय ही आपको मिलेगा। इसलिए इस उपाय को जरूर से करिएगा। यह उपाय बच्चों के विवाह के लिए है, लड़के लड़कियों के विवाह के लिए है। तो जिन भी बच्चों के विवाह नहीं हो रहे हैं, बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, तो वह माता पिता भी कर सकते हैं। इस वीडियो को मैं बिल्कुल लंबा नहीं करूंगी और बस केवल और केवल उपाय बताऊंगी। तो आप कल अमावस्या वाले दिन इस उपाय को जरूर से करिएगा। बस थोड़ी सी बात ये बता रही हूँ कि इस उपाय को आप कल सुबह भी कर सकते हैं और कल शाम को भी कर सकते हैं, जब तक मंदिर खुलें, या फिर आपके घर में शिवलिंग हो तो इस उपाय को आप रात में भी कर सकते हैं, जब मंदिर बंद भी हो जाते हैं तभी भी कर सकते हैं इस उपाय को। यह शिवलिंग का ही उपाय है, तो इसलिए इस उपाय को सुबह 11:30-12 बजे से पहले कर लीजिएगा। और सुबह ना कर पाए किसी कारणवश तो आप इस उपाय को शाम को करिएगा। अब बताने जा रही हूँ, बस मैं ज़्यादा समय ना लेके, कि कल के दिन इस उपाय को आपको कैसे करना है। तो इसके लिए आपको केवल और केवल 11 बतासे की ज़रूरत होगी, क्योंकि कल जो अमावस्या होती है वह पितरों का भी दिन होता है और पितृ दोस्त जिनके यहाँ होते हैं उनके यहाँ भी विवाह वगैरह में परेशानियाँ आती हैं और विवाह नहीं हो पाते हैं। तो कल का दिन बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ है पितृ दोष को दूर करने के लिए और भी सारे दोषों को दूर करने के लिए। तो अब बताने जा रही हूँ, केवल और केवल आपको 11 बतासे लेने हैं और एक घी का दीपक लेना है। इसके लिए घी का दीपक लेना है क्योंकि सुबह के समय करना है। यदि सुबह के समय इस उपाय को करें तो घी का दीपक लीजिएगा और शाम के समय आप इस उपाय को करें तो सरसों के तेल का ही दीपक लीजिएगा। और रात्रि में करें, जिनके घर में शिवलिंग है वही इस उपाय को रात्रि में कर सकते हैं। तो बस आपको क्या करना है, 11 बतासे आप लीजिए, एक घी का दीपक बनाइए और अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए और एक उसका जल का लोटा या किसी गिलास में भर के आप पानी अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए। और सबसे पहले इस उपाय को आपको शिव जी के निमित्त करना है, क्योंकि सोमवार का दिन है, सोमवती अमावस्या है। और 11 बतासों का भी मतलब है कि 11 का मतलब 1 और 1 जोड़ दो तो 2 होता है, और 2 होता है अंक चंद्रमा का, माने सोमवार का, शिव जी का। तो इसलिए बहुत सारे लॉजिक लेके यह उपाय बना हुआ है। तो आपको केवल 11 बतासे और घी का दीपक अपने घर के मंदिर में और एक लोटे में या गिलास में पानी लेके आप बैठ जाइए और बस इन 11 बतासों को लेके ही, एक कटोरी में लेके 11 बतासे, और आप बस इन 11 बतासों को हाथ में लेके आप जो शिव जी का मंत्र है, शायद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पहले तो आप प्रार्थना करेंगे शिव जी से। माताएं कर रही हैं तो अपने बच्चों के लिए कि हे शिव जी महाराज या भोले बाबा, कुछ भी कहेंगे, बाबा हमारे बच्चों पर विवाह की आशीर्वाद दीजिए। जो भी परेशानियां हैं, जो भी दोष हैं, पितृ दोष हैं, कोई भी दोष है, उनको समाप्त करके जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों के विवाह हो, ऐसा आप बोलिएगा। मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, वैसे तो रोज़ ही बताती हूँ। और यदि लड़के लड़कियाँ कर रहे हैं तो वह भी इसी प्रकार से प्रार्थना करें। और प्रार्थना करने के बाद जो 11 बतासे हैं, तो सुबह का टाइम होगा तो अब वो 11 बतासे लेके और जो घी का दीपक है वह मंदिर में जलने दें, और एक घी का दीपक और अलग से बना के और एक लोटा जल का लेके, या वह जो जल का लोटा आपने पास में रखा है उपाय बताते समय उसको ले लें या अलग से भर लें और शिव मंदिर बस पहुंच जाइए। और शिव मंदिर पहुंचने के बाद अब ध्यान से सुनिए कि वहां पर जाकर आपको क्या करना है। तो सबसे पहले शिव जी का अभिषेक करना है आपको नमः शिवाय बोलते हुए, और उसके बाद जो आपके पास 11 बतासे हैं, अब ध्यान से सुनिएगा, तो उसमें से पहला बतासा जब शिव जी पे चढ़ाएं, यदि माताएं गई हैं तो अपने बच्चों का नाम और गोत्र बोलें, और उसके साथ नाम और गोत्र बोलने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये मंत्र है शिव जी का, और वह बोल के एक बतासा चढ़ा दें। फिर दूसरा बतासा उठाएं,
फिर नाम और गोत्र नहीं बोलना है, केवल और केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। और दूसरा बतासा इस करके 11 बतासे आप शिव जी पर चढ़ा दीजिए। यदि माताएं गई हैं, लड़के लड़कियां गए हैं तो उन्हें नाम और गोत्र नहीं बोलना है। और 11 बार ये मंत्र भी आपका हो जाएगा। फिर माताएं गई हैं तो अपने बच्चों के विवाह के लिए वहाँ पर अच्छे से भोले बाबा के से प्रार्थना करके आएँ, पितृ दोष को समाप्त करने की प्रार्थना करके आएँ, विवाह होने की प्रार्थना करके आएँ, चाहे माताएं गई हैं, चाहे पिता गए हैं, चाहे लड़के लड़कियां गए हैं। और इस प्रकार से यह उपाय आपका पूरा हो जाएगा। अमावस्या के दिन इस उपाय को आप जरूर से करिए, छूटने ना पाए यह उपाय, क्योंकि बहुत सरल और बहुत अचूक उपाय है 11 बतासों का। आप इसे सुबह भी करिए और आप इसे शाम को भी कर सकते हैं, मंदिर जब तक खुला हो। और यदि आपके घर में शिवलिंग होगा तो आप इसे रात को भी कर सकते हैं। और यदि शिवलिंग ना भी हो और आपका मन हो इस उपाय को करने के लिए, तो रात अमावस्या शिव जी की फोटो के सामने भी इस उपाय को इसी तरीके से करें। और फिर वह जो 11 बतासे यदि घर में आप करेंगे तो 11 बतासे वे आपके बचेंगे, तो उनको सुबह के समय किसी भी पेड़ के नीचे आप रखे आएँ, और या किसी शिव मंदिर के पास आप शिव मंदिर में ही अंदर रखे आएँ, या फिर किसी पेड़ के नीचे रखे आएँ, वह ज़्यादा सही रहेगा। तो इस प्रकार से यह उपाय अमावस्या के दिन आप जरूर से करिएगा। और रात्रि के समय आप अपने मुख्य द्वार पर दीपक जरूर से जलाइएगा। और सुबह के समय मैं बताना भूल गई, कल अमावस्या का दिन है, सूर्य देव का दिन है। पितृदोष को समाप्त करने के लिए जब आप सुबह उठें, स्नान आदि कर लें, तो 1 लोटा जल का लेके, चाहे पीतल का, चाहे स्टील का, चाहे तांबे का लोटा लेके, और उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल के सूर्य भगवान को जल जरूर से दें। और अपने पितरों के प्रसन्न होने की भगवान उनसे सूर्य देव से प्रार्थना करें। और अपने बच्चों के विवाह के लिए भी प्रार्थना करें यदि माताएं अर्घ्य दें, और लड़के लड़कियां अर्घ्य दें तो वह भी इसी प्रकार से प्रार्थना करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हो सके तो लाइक भी करिएगा। और इस उपाय को जरूर से करके इसका लाभ उठाइएगा। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हर हर महादेव।